हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था, यू विल गेट दिस प्लस mg के साथ क्या जा रहा था बच्चों, OH, तो यू विल हैव MgOH ट्वाइस, ये बनेगा गाइस, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा बन गया पीनाकॉल और साइड प्रोडक्ट हो गया MgOH ट्वाइस। अब एक और देखते हैं, एक और रिएक्शन विद जिंक डस्ट। इसमें क्या होता है गाइस, ROH प्लस हमने जिंक लिया, जिंक डस्ट बेसिकली, तो यहाँ से ZNO बाहर निकल जाएगा एंड यू गेट RH बच्चों। सेम इज द केस विद फिनॉल्स, जिंक लोगे तो क्या करेगा बच्चों, ZNO बाहर निकाल देगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद बेंजीन। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन अंडर डिफरेंट कंडीशंस चेंज करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? लेट अस सी, मैंने तुम्हें एक चीज़ तो बताई थी, जब RNO2 को रिड्यूस करते हो पहले स्टेप में RNO बनता है, फर्दर रिड्यूस करने पे क्या बनता है बच्चों, R। ये समझ में आ गया गाइस RNO कैसे बना? बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, RN ये है, दिस इज व्हाट यू हैव। हाँ है ना, तो जब हाइड्रोजन आया रिडक्शन किया तो हमने O हटा दिया। ओके, तो अगर RNO2 को रिड्यूस करोगे पहले RNO बनेगा, और रिड्यूस करोगे तो दोनों तरफ HH लगा दो, क्या बनाएगा बच्चों, RNHOH। और इसको फर्दर रिड्यूस करोगे तो तुम्हारा एक H यहाँ पे जोड़ो, एक H यहाँ पे जोड़ो, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2। दिस इज व्हाट यू गेट ऑन रिडक्शन। क्लियर है यहाँ तक? अब डिफरेंट कंडीशन में कितना रिडक्शन हो रहा है, दैट इज व्हाट यू विल लर्न। जैसे RNO2, अभी हम क्या लेना चाह रहे हैं, पहले एसिडिक मीडियम लेते हैं। एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो तो होगा, लेकिन रिड्यूस होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना रिड्यूस होगा, बेसिकली वो हमारा मीडियम डिपेंडेंट है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है बच्चों, एसिडिक मीडियम इज सिंपल, चाहे तुम नाइट्रो एल्केन लो, SnHCl लिया हमने, क्या लिया, Sn प्लस HCl। HCl का मतलब एक तरीके से एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हमारा जो NO2 है वो रिड्यूस तो होगा। एसिडिक मीडियम में ये पूरा रिड्यूस होता है टू गिव अमीन। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, RNH2 इज व्हाट यू गेट। NO2 पूरा रिड्यूस हो गया और कहाँ पे गया, अमीन पे बच्चों। एंड सेम इज द केस विद नाइट्रोबेंजीन, मतलब चाहे तुम एलिफेटिक लो या बेंजीन रिंग उठाओ, अगर तुम SnHCl डाल रहे हो तो इट विल रिड्यूस इट टू NH2, NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में। ये है हमारा एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिक मीडियम में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं न्यूट्रल मीडियम पे। न्यूट्रल मीडियम जैसे इसमें क्या होता है बच्चों, रिएक्शन ही डायरेक्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, वी हैव टेकन, रिडक्शन कर रहे हैं
और क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों, ZnNH4Cl हीट क्या देता है बच्चों, ये रिड्यूस करता है और ये देता है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक, मतलब पूरा रिडक्शन नहीं हुआ। क्या देगा बच्चों, RnHOH। क्लियर हुई ये चीज़ें नहीं हुई गाइस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये शायद मैंने पहले भी लिखवाया था, फिर लिखवा रहा हूँ। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। क्लियर है बच्चों, दिस इज व्हाट यू गेट। ऐसे ही अगर तुम नाइट्रोबेंजीन लोगे एंड यू टेक सेम रिडक्शन कर रहे हो यूजिंग ZnNH4Cl हीट, ये भी रिड्यूस करेगा और उतना ही रिड्यूस करेगा जितना RnO2 को किया था, NHOH। क्या बन रहा है बच्चों, यू आर गेटिंग हाइड्रोक्सिल अमीन एज द प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हमने देख लिया एसिडिक, एसिडिक में हमारा क्या होता है, NH2 बनता है। फिर हमने देख लिया न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या बनता है बच्चों हमारा, न्यूट्रल में हमारा बनता है NHOH, जो मैंने क्या बताया था क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। अब आते हैं एल्कलाइन मीडियम। हमने न्यूट्रल देख लिया, एसिडिक देख लिया, अब एल्कलाइन पे आते हैं। ठीक है ना बच्चों, एल्कलाइन में तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि पहले तुम्हारा एजोबेंजीन, उसके बाद हाइड्रो एजोबेंजीन, उसके बाद एनिलीन। दैट इज़ द प्रोसेस। जब तुम रिड्यूस करने लगते हो नाइट्रोबेंजीन का, तो पहले NO2 रिड्यूस होके क्या देता है, NO। NO फर्दर रिड्यूस होके क्या देता है, एजोबेंजीन। एजोबेंजीन रिड्यूस होके क्या देता है, ये मैं तुम्हें क्यों करवा रहा हूँ बच्चों, ताकि तुम्हें याद करने में थोड़ी हेल्प हो जाए। ये क्या हो गया, हाइड्रो एजोबेंजीन। और फर्दर रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, एनिलीन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिडक्शन होगा, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले एक अलग के केस को करते हैं। अगर तुम लेते हो नाइट्रोबेंजीन, लिया तुमने और तुमने डाला क्या, तुमने ऐड किया Na3ASO3 प्लस NaOH। तो ये क्या करता है बच्चों, ये हमारा इट गिव्स अस, pH लिख देता हूँ मैं कन्वीनियंट रहेगा, इट गिव्स दिस गाइस, दिस इज व्हाट यू गेट बच्चों। ये बनता है और इसे क्या बोलते हैं, एजॉक्सीबेंजीन। क्लियर है बच्चों, ये याद होना चाहिए तुम्हें। इफ यू रिमेंबर इट, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिया, Zn प्लस NaOH प्लस MeOH। ये हमारा रिड्यूस करके बनाता है एजोबेंजीन। पहले हमने एजॉक्सी बनाया था, अब क्या बना, एजोबेंजीन। और अगर तुम सिर्फ लेते हो Zn प्लस NaOH, यू टेक Zn प्लस NaOH, तो ये क्या करेगा बच्चों, इट विल रिड्यूस इट टू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, pH के फॉर्म में देता हूँ, इट गिव्स हाइड्रोएजोबेंजीन। अगर MeOH नहीं डाला तो क्या बनेगा बच्चों, यू विल गेट, 1 सेकेंड, हाइड्रो एजो
बेंजीन। गाइस ये तीनों तुम्हें याद होने चाहिए, रेदर ये चारों तुम्हें याद होने चाहिए। कौन सा? ये न्यूट्रल मीडियम और एल्कलाइन मीडियम के ये तीन। यू हैव टू रिमेंबर दैट गाइस। याद नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। ओके बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? किसी भी बच्चों को कोई डाउट? ओके फाइन। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, अगर तुम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करोगे तो क्या देगा बच्चों? एनिलीन। ये होता है जब तुम पीएच लेते हो 6 से 7, मतलब वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक। और अगर तुम यही काम करते, फिर से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते, लेकिन पीएच रखते 2 से 3, स्ट्रांगली एसिडिक, इन दैट केस पूरा रिडक्शन नहीं होता। कहाँ पे जाके रुक जाता बच्चों? यहाँ पे। दिस इज वेयर इट वुड हैव स्टॉप्ड। इन फैक्ट इसमें फिर रीअरेंजमेंट भी होता है। इट रीअरेंजेस, मैं नीचे लिखता हूँ, इट रीअरेंजेस। इट रीअरेंजेस टू गिव व्हाट? इट रीअरेंजेस टू गिव दिस बच्चों। स्ट्रांगली एसिडिक में पहले हमारा ये बना, उसके बाद रीअरेंज होकर ये बना। वीकली एसिडिक में यू जस्ट गेट एनिलीन एज द प्रोडक्ट। समझ गए गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट, लेट अस गो ऑन टू। गाइस देखो रिएक्शन है ना, बहुत सारी हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं, और रिएजेंट भी कुछ ज़्यादा ही हैं। यू हैव टू रिमेंबर देम गाइस। जैसे अभी जो मैं नेक्स्ट करवाने वाला हूँ, NO2 लिया हमने। हमने क्या लिया बच्चों? NO2। NO2 में अगर तुम H2Ni करोगे, क्या करोगे? H2Ni, तो ये NO2 को किस में रिड्यूस करता है बच्चों? NH2 में। फाइन गाइस। और अगर तुम यही इसमें LiLH4 डालते या LAH डालते, तो याद होगा बच्चों, शायद मैंने बताया भी था तुम्हें, इट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू azobenzene as the product. You get azobenzene as the product बच्चों। क्लियर हो गई ये चीज़ें? नहीं हुई? क्लियर है? वेल दैट्स नाइस, गुड, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। गाइज ये तो शायद मैंने तुम्हें बताया था कि NaBH4 और LiLH4 में विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट? LiLH4, हाँ है ना? रिमेंबर दैट गाइज। LiLH4 बहुतों को रिड्यूस करता है। NaBH4 इज ऑलमोस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, MPV रिडक्शन। MPV की फुल फॉर्म क्या है? मर्विन पॉन्डोर्फ वर्ली रिडक्शन। इसलिए तुम्हें याद होगा गाइस, मैंने करवा रखा है तुम्हें ये, कि MPV रिडक्शन क्या करता है बच्चों? कार्बोनिल को रिड्यूस करता है टू गिव अल्कोहल, स्पेसिफिक फॉर कार्बोनिल टू अल्कोहल। ओके बच्चों, इसके लिए हम यूज़ क्या करते हैं? मैं फिर से लिखवा रहा हूँ, वी यूज़ एल्यूमिनियम आइसो प्रोपॉक्साइड प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये है बच्चों, और ये करता क्या है मैंने तुम्हें बता दिया, ये कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है।
ठीक है बच्चों, जैसे एक काम करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। इसको लिखा कैसे जाएगा? व्हाट इज एल्यूमिनियम आइसोप्रोप-ऑक्साइड? दिस इज व्हाट यू हैव। 1 सेकेंड बच्चों, मैं नहीं 1 सेकेंड, पहले मैं इसका बना के दिखा दूँ। ये है बच्चों, 1 सेकेंड गाइस, प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये है बच्चों तुम्हारा। दिस इज व्हाट यू हैव। फाइन गाइस। और ये हमारा जब कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड करोगे तो क्या देगा बच्चों? इट विल गिव यू अल्कोहल। बेसिकली ये है अल्कोहल बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? गुड, ग्रेट। इसमें क्या होता है, ये तो हो गया रिड्यूस, तो कुछ ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए गाइस। ये ऑक्सीडाइज होता है, दिस गेट्स ऑक्सीडाइज टू गिव यू एसीटोन, इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू गिव यू एसीटोन। ये ऑक्सीडाइज हो गया और कार्बोनिल रिड्यूस हो गया टू अल्कोहल। यू मस्ट रिमेंबर द साइड प्रोडक्ट, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल गेट्स ऑक्सीडाइज टू एसीटोन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? एंड नोट, मैं नोट छोड़ो वैसे ही लिख देता हूँ, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। डबल या ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी रिड्यूस का करंट लिखना चाहिए मुझे, ऑक्सीडाइज कहाँ से आ गया? इट डज नॉट रिड्यूस डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिया हमने, इसमें हमने ऐड किया, या सिंपली मैं लिख देता हूँ MPV रिडक्शन किया हमने। तो गाइस ये CHO को तो रिड्यूस कर देगा CH2OH में, बट इट डज नॉट टच द डबल बॉन्ड। दिस इज व्हाट यू विल गेट गाइस। CHO का क्या बन गया? CH2OH। ओके। अच्छा गाइस, ये कंपाउंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्रोलिन। फाइन, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप का। ये हमारा क्या होता है? दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड। इसका भी जब तुम MPV रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? यू विल गेट दिस गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? कोई डाउट? ऊपर वाला हमारा क्या था? दिस वाज अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल। और ये क्या है? दिस इज क्रोटाइल अल्कोहल। इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, अलाइल अल्कोहल पता होना चाहिए, एक्रोलिन पता होना चाहिए और क्रोटोनल्डिहाइड पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, रेनी निकल। लेट अस गो ऑन टू रेनी निकल। रेनी निकल क्या होता है, ये लिखा कैसे होगा वो भी बताता हूँ मैं। रेनी निकल इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे जो निकल होता है दैट इज हाईली एक्टिवेटेड, ओके, इट इज एक्टिव। तो इसका देखते हैं बच्चों रिएक्शंस कौन कौन सी इससे रिलेटेड हैं, ये किन किन को रिड्यूस करता है। ये बेंजीन को रिड्यूस करता है। रेनी निकल इज रिटन लाइक दिस, NiH, it reduces benzene to cyclohexane, okay, it reduces phenol to, again NiH हमने लिया, it reduces it to cyclohexanol। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? पैटर्न समझ आया नहीं आया? it reduces naphthalene to दिस बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? डीकेलिन।
और ये हमारा क्या था, नैप्थेलिन। उसको रिड्यूस कर दिया डीकेलिन में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? वी आर डन विद रिड्यूसिंग एजेंट्स बच्चों।